ईरान के पास 4 परमाणु बॉम्ब। सुन के एक झटका लगा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये झूठी खबर है, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप रजाग्राफी देख रहे हैं, जो बिना सबूत के और बिना तथ्य के नहीं बोलता। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर आपके सामने। इजराइल के आर्मी चीफ ने बड़ी बात कही और जो उन्होंने कहा इजराइल के सबसे बड़े अखबार ने छापा, जिसके मुताबिक बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ ऑफ इजराइल का कहना यह है, ईरान के पास इतनी ताकत आ चुकी है, ईरान के पास इतना यूरेनियम आज के दौर में आ चुका है कि वो एक साथ 4 परमाणु बम बना सकता है और काफी तेजी से वो बना रहा है। इतना ही नहीं, आर्मी चीफ इजराइल के ये भी बोल गए कि हम ईरान पर पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, अब आप ये समझ लीजिए कि ईरान पर कुछ भी मुसीबत आ सकती है और इजराइल धीरे धीरे, जब से नेतन्याहू की सरकार बनी है, एजेंडा इनका क्लियर हो गया है कि बस हमें ईरान को कमजोर करना है। वहीं एक बड़ी खबर ये आ रही है कि लेबनान के हवाई इलाके में घुस गया था इजराइल का एक ड्रोन, जिसे लेबनान की मिलिट्री ने मारकर गिरा दिया। हालांकि इजराइल ने इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि उसकी इज्जत की बात है। बात अगर इजराइल की हो रही है तो वेस्ट बैंक में फिर से इजराइल ने 3 फिलिस्तीनियों को घुसपैठ करते में कत्ल कर दिया है। दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त बैरूत पहुंचे हुए हैं। बैरूत में उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से हम अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे जल्द रिश्ते ठीक होंगे। उधर सीरिया से तुर्की और सऊदी अरब जो बातचीत कर रहे हैं, उस पर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने खुशी भी जता दी है। लेकिन अब इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट और बड़ा मसाला, ये मसाला इजराइल को बहुत ही चुभ रहा है, लग रहा है, क्योंकि दोस्तों लेबनान में ही इस्लामिक जिहाद के लीडर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात कर ली। जाहिर सी बात है, हमास चाहे फिलिस्तीन के कोई इस्लामिक जिहाद हो या अल-कस्साम ब्रिगेड, सब के सब ईरान का लोहा मानते हैं और ईरान के समर्थक हैं। और कहा यह भी जाता है कि फिलिस्तीन के लड़ाकों को रॉकेट और मिसाइल बनाना ईरान ने सिखाया है। अब इजराइल पर एक और थप्पड़ ये लग गया कि मुलाकात हिजबुल्लाह से भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने लेबनान में कर ली। इसी वजह से इजराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है। अब आपको मैं तुर्की ले चलता हूं। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान को स्वीडन में उल्टा करके लटका दिया गया है। झटका मत खाइए, बात हकीकत है, पुतले को लटकाया गया है। स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता है और इस वक्त उल्टे सीधे काम से बच रहा था और तुर्की को खुश करने में लगा था। इसी बीच में ये देखिए, स्वीडन में जो कुर्द लोग हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को स्वीडन के एक चौराहे पर उल्टा लटका दिया, उनके मुजस्समे को, उनके पुतले को, और प्रदर्शन किया। जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान भड़क गए और रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यह भड़काने वाली कार्यवाही है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके बाद स्वीडन भी डर गया है और स्वीडन ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी है और स्वीडन ने कहा है कि हमें नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है, हम जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट हम तुर्की से शेयर करेंगे। वहीं दोस्तों, बड़ी बात यह आ गई है सामने कि रजब तैयब एर्दोगान ने पहले कहा था, अब बशर अल असद ने खुद कह दिया है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने खुद कह दिया है कि तुर्की से बातचीत चल रही है और ये बातचीत ऑक्यूपेशन सीरिया में जो किया गया है उसको ख़त्म करने के लिए की जा रही है। यानी तुर्की पीछे हट रहा है और तुर्की से बात आगे असद इस बात पर भी कर रहे हैं, अमेरिका और दूसरे देशों के वहाँ पर सैनिक मौजूद हैं, उनको भी वहाँ से निकाला जाए। अमेरिका को पहले ही ये बात चुभ चुकी है। वहीं दोस्तों, बड़ा झटका लग गया है अमेरिका और पूरी दुनिया को। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी, जी हाँ, माने जाते हैं जो व्यक्ति, उन्होंने मुलाकात कर ली है
कहा यह भी जा रहा है कि रूस के ऑफिशियल डेलीगेशंस ने मुलाकात करी है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से और रूस ने कहा है कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और हम शांति चाहते हैं। उधर दोस्तों मुर्दा ओआईसी भी जाग गया है अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। चलिए अच्छा हुआ ओआईसी ने अपनी पूरी डेलीगेशन अफगानिस्तान भेजी है तालिबान से बातचीत करने के लिए। और मुद्दा है महिलाओं को जिस तरह से अफगानिस्तान में दबाया जा रहा है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके हिस्से में जो शिक्षा है, जो उनका अधिकार है, उसके लिए ओआईसी की डेलीगेशन बात करने अफगानिस्तान गई है। अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर के नाम से हिंसक प्रदर्शन हुए थे, आपको याद होगा। जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक काले व्यक्ति को उसकी गर्दन को घुटने के नीचे दबाकर अमेरिकी पुलिस अधिकारी ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद ब्लैक लिव्स मैटर अभियान वहां शुरू हो गया था। जिस व्यक्ति ने ब्लैक लिव्स मैटर अभियान चालू किया, उसके भाई, ध्यान दीजिए, उसके भाई को ही, जी हां, जो वो ब्लैक था, उसके भाई को भी आज अमेरिका की पुलिस ने टॉर्चर कर कर के कत्ल कर दिया। वो करंट वाली गन होती है जो गर्दन पर या जिस्म पर लगाकर करंट के झटके दिए जाते हैं, उसको कई बार लगाया गया और फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हुए वहीं मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि 30 सेकंड तक उसकी गर्दन पर यूएस पुलिस ने पैर भी यानी घुटना भी रखा था। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आगे आने वाले हालात आपको पहले ही बता रहा हूं। अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त फिर से हिलने वाला है, फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है अमेरिका के अंदर। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। इन रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। कौन सी खबर आपके लिए सबसे अच्छी थी, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की कोई भी बड़ी खबर आपसे न छूटे। जय हिंद। तेरा बाप आया।